इव्हनिंग पल्सच्या सुरुवातीला महत्त्वाची मोठी बातमी मुंबईकरांसाठी, कारण मुंबईतल्या चौपाट्यांवर प्लास्टिकचं साम्राज्य पाहायला मिळतंय। कचरा सफाई आणि सुशोभीकरणावर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होतो, मात्र हा कोट्यवधींचा खर्च होऊन सुद्धा सगळीकडे किनारी कचराच कचरा पाहायला मिळतोय। त्यामुळे मुंबई पालिकेचा निधी नक्की खर्च होतोय कुठे, असा सवाल आता मुंबईकर विचारतायत। चौपाटी स्वच्छतेबाबत लोकशाही मराठीनं रियालिटी चेक केलेला आहे, मात्र हा कचरा केवळ 1-2 दिवसातला नाही तर अनेक दिवसांपासून साचलेला आहे। मुंबईची ओळख असलेले विस्तीर्ण समुद्रकिनारे प्लास्टिकच्या विळख्यात अडकून पडल्याचं दिसतंय। मुंबई पालिका दरवर्षी कचरा सफाई आणि सुशोभीकरणावर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करते, तरतूद करते, मात्र प्रत्यक्षात ग्राउंड रियालिटी काय हे लोकशाही मराठीनं जाणून घेतलं। जुहू चौपाटीवर आज पर्यटकांना फिरण्यासाठी जागाच नाहीये। मॉर्निंग वॉकला, इव्हनिंग वॉकला येणाऱ्यांना जागाच वॉक करण्यासाठी नाहीये, कारण कोट्यवधी रुपये खर्चून सुद्धा कचरा साफ होत नाहीये। हा सगळा प्लास्टिकचा कचरा जुहू चौपाटीच्या किनाऱ्यावरच साचल्याचं विदारक दृश्य पाहायला मिळतंय। पालिकेच्या या अनास्थेवर, या संथ कारभारावर मुंबईकरांनीच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलंय। एका बाजूला स्वच्छ मुंबईचा नारा दिला जात असताना दुसरीकडे या कचऱ्याच्या साम्राज्यामुळे किनाऱ्यांचं विद्रुपीकरण केलं गेलेलं आहे। हा कचरा केवळ 1-2 दिवसातला नाही तर अनेक दिवसांपासून साचलेला आहे। यावर तिथल्या स्थानिक आणि दररोज वॉकसाठी येणाऱ्या नागरिकांनी सुद्धा चिंता व्यक्त केलेली आहे, संताप व्यक्त केलेला आहे। आणि याच संदर्भात आपण आता प्रतिक्रिया जाणून घेणार आहोत। भाजपच्या नगरसेविका सुधा सिंग आहेत आपल्यासोबत फोन लाईनवरनं। सुधाजी, आपलं स्वागत लोकशाही मराठीमध्ये। हा जो समुद्रकिनारी कचरा साठतोय, हा तसाच कचरा साठू नये, साफ होत नाहीये, प्रशासनाचं याकडे दुर्लक्ष होताना दिसतंय। आपली पहिली प्रतिक्रिया काय या संदर्भातली? साफ होता है, और अभी बारिश में जो हाई टाइड, और ये सबको पता है कि ये 2-3 महीने ये अर्ली मॉर्निंग ये जो कचरा आता है, हाँ, क्योंकि हमको भी, हमारी जनता को सबको पता है कि ये जो हम नाले में कचरा डालते हैं, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी परेशान कितना लोगों से कहा, कचरा स्वच्छता अभियान हर जगह, पर हम नहीं समझते हैं, हम नहीं उस पर ध्यान देते हैं कि हमें करना चाहिए। प्लास्टिक हो, बीएमसी से भी कितना प्लास्टिक है, बॉटल है, कचरा है, हम सब नाले में डालते हो, चाहे मेजर नाला हो या छोटा हो, क्योंकि ये सब बहते हुए सब समुद्र में ही जाता है। और ये जो समुद्र में बारिश में इतना लहर, और जो वहां पे वो हाई टाइड होता है, तो वो सारा निकाल के वो बाहर फेंकता है लाके, वो लेकिन वापस कर देता है। सुधा जी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है कचरा उठाने की? जो बह के आने वाला कचरा है, वो कचरा उठाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? पालिका प्रशासन की है ना? बिल्कुल, बीएमसी की है। तो क्यों नहीं हो रहा फिर ये? नहीं होता है, हम लोग भी उनके पीछे यही कहते हैं कि जहां हमें 4-6 गाड़ियां लगनी चाहिए, वहां पे 1 या 2 गाड़ी से क्या होने वाला है? कुछ नहीं होता है, क्योंकि इतना कचरा आता है। उनको भी पता होता है प्रशासन को, हाँ, कि हर साल ये होता है, तो आने के पहले उसकी तैयारी हमें क्यों नहीं करनी चाहिए? तो क्यों नहीं तैयारी हो रही है? आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? नहीं, हमारा ऑब्जर्वेशन है, हमारे एमएलए साहब भी करवाते हैं, वो उन्होंने भी कितना मुद्दा उठाया, और ये काम हो रहा है। लेकिन सुधा ऐसा जी, नहीं है। आप हम लोकशाही पे विजुअल्स दिखा रहे हैं, ये 1-2 दिन के विजुअल्स नहीं है, ये तो इकट्ठा हुआ सारा कचरा है जो 2-3 दिन से आया हुआ है। आपने बोला हाई टाइड है तब नहीं, कचरा नहीं, आता होगा, everyday। लेकिन मेरा ये कहना है, आपको ये पूछना है कि अगर ये डेली हो रहा है हाई टाइड के टाइम, तो फिर पालिका प्रशासन की जिम्मेदारी तो और बढ़ती है, तो फिर भी क्यों नहीं हो रहा ये? बढ़ती है उनकी, क्यों नहीं? वो SWMO उनका पूरी उनकी जिम्मेदारी है। और सुबह मॉर्निंग में, हाँ, 7 बजे हम भी वहां पे जाते हैं, हाँ, लेकिन ये है कि अगर हम जाएंगे उससे पहले वहां क्लीन होता रहेगा, कोई प्रशासन आता है पूरा क्लीन रहेगा, लेकिन वही चीज डेली होना चाहिए। तो सुधा जी, Everyday क्यों नहीं हो रहा? morning में वही होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं कर रहे क्या?
कॉन्ट्रैक्टर काम अगर नहीं कर रहे तो इसके बारे में पालिका प्रशासन को पता है क्या? और अगर पता है तो फिर भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही फिर? क्योंकि ये कचरा जो ये इकट्ठा हो रहा है, लोग वॉक नहीं कर पा रहे वहां पे। आपने कहा मॉर्निंग वॉक के लिए लोग जाते हैं, उनको चलने के लिए जगह भी नहीं है वहां पे सुधा जी, तो कैसे होगा फिर ऐसे? बहुत कचरा रहता है, वो तो हम भी कहते हैं कचरा रहता ही है। तो कॉन्ट्रैक्टर की गलती है क्या? क्या लगता है आपको? कॉन्ट्रैक्टर साफ नहीं कर रहे, जगह मुहैया नहीं की जा रही उनको कचरा डालने के लिए लोगों को? गलती कहीं ना कहीं होगी, क्यों नहीं होगी? अगर वहां पे आपको हमारे जो वर्कर होते हैं, हमारे जो है सफाई कर्मचारी हैं, अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से बीएमसी ने आपको 20 लोगों को दिया है तो आप वहां पे 20 को लगाओ ना, आप 5 को क्यों लगा रहे हो? यही झगड़ा, यही चीज, आर्गुमेंट हमारा भी बीएमसी के साथ होता है। वो चाहे प्रभाग समिति हो या चाहे हाउस में हो। तो क्या जवाब मिलता है सुधा जी आपको? नहीं, जवाब मिलता है कि हो रहा है, वो हो जाएगा। यस मैडम, यस मैडम। नहीं, लेकिन सुधा जी आपको भी पता है टैक्स पेयर्स का ये सारा पैसा है, करदाते जो है उनके पैसे के हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर अगर कोई काम नहीं कर रहा तो कॉन्ट्रैक्टर बदलना चाहिए, उसको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए या फिर दूसरा कॉन्ट्रैक्टर लाके उससे काम करवाना चाहिए। कुछ भी नहीं हो रहा। लोगों ने भी डिमांड की, अगर काम नहीं करेगा तो वो कॉन्ट्रैक्टर चाहिए ही नहीं, क्योंकि यहाँ काम करवाना है जी, लोगों की बात नहीं सुननी है, हमें काम करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारा क्षेत्र स्वच्छता साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि हम उनके प्रतिनिधि हैं। बिल्कुल, वो हमें लेके आते हैं तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उनके लिए काम करें। बिल्कुल। तो सुधा जी अभी आगे, आप तो पहले से ये मुद्दा उठा ही रही हैं, आपने बताया भी, लेकिन आगे ये सिचुएशन क्रिएट ना हो इसके लिए क्या कर सकती हैं आप वापस ये मुद्दा उठाएंगी क्या? और जो कॉन्ट्रैक्टर है जो काम नहीं कर रहा उसके ऊपर क्या कार्रवाई करनी चाहिए आपको लगता है? उसको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए, उसको रिप्लेस करना चाहिए, उसको पेनल्टी लगानी चाहिए, क्या करना चाहिए लगता है? नहीं, अगर जो है पेनल्टी लगाने से फिर वो वैसे ही रहेंगे, फिर इससे अच्छा उनको ब्लैकलिस्ट करो, उनको हटाओ अगर वो काम नहीं करते हैं तो। हाँ। अगर वो काम नहीं करे तो उनको हटाना चाहिए। हम लोग की भी यही मांग है वहाँ जी। तो इसके लिए उसको वहाँ पे या तो उसको स्वच्छ, जैसे हमारा जूहू बीच होता है, कहाँ से लोग आते हैं, मॉर्निंग वॉक करने आते हैं लोग, वहाँ आते हैं। फैमिली तो सोचती है कि हम कैसे क्या करें, कैसे उधर लोग जाएंगे। हमें कितने फोन आते हैं मॉर्निंग में जी, कितने वीडियो आते रहते हैं। तो इस पे हम लोग, हमारे मेले, हम लोग पूरी तरीके से उस पे लगे कि इसको जो है हमारा इसको अच्छे से किया जाए, इसको साफ सुथरा जैसे था इसको किया जाए जी। सुधा जी, आपके पार्टी की ही अभी फिलहाल मुंबई पालिका में सत्ता है, आपने कहा आप ये मुद्दा उठाएंगे आगे भी, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर है अगर काम नहीं कर रहा तो एग्रेसिवली उसको रिमूव करने के लिए, उसको ब्लैकलिस्ट करने के लिए आप खुद ये मुद्दा उठाएंगी क्या? और कार्रवाई जल्द से जल्द हो इसके लिए क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए, कार्रवाई जल्द से जल्द हो वो तो हम लोग करेंगे, लेकिन जो चीज इतनी पुरानी, इतना कहते नहीं जड़ एकदम अंदर इतना जो है वो फंसा हुआ है उस चीज को, उसको क्लीन करना, निकाल के पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। अभी कितने दिन हुए हम लोगों को, कितने 2-4 महीना हुए होंगे, जनवरी में इलेक्शन हुआ है जी। तो हर चीज सफाई करने में थोड़ा टाइम लगेगा। पब्लिक को भी सोचना चाहिए कि भाई हम अपना घर द्वार साफ सफाई करके, प्लास्टिक अपने साथ रखो, गाड़ी आती है, गाड़ी कचरे के डिब्बे में डाल दो, गाड़ी में डाल दो, नाली में मत डालो। थोड़ी पब्लिक को भी ध्यान देना है। और बाकी रही इसकी जो मुद्दा आपने उठाया है, इसको हम करेंगे, 100% करेंगे जी। सुधा जी, आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं आपको कि सीएम फडणवीस जी बार बार कहते रहते हैं कि महाराष्ट्र की बदनामी ऐसे मुद्दों से होती रहती है, ये एक मुद्दा भी है जिससे महाराष्ट्र की बदनामी हो रही है, मुंबई की बदनामी हो रही है। आगे ऐसा ना हो इसके लिए हर चीज जो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपकी सत्ता भी है पालिका में, आप एक रिस्पॉन्सिबल नगर सेविका है, उस हिसाब से आगे ऐसी चीजें ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए, आप क्या उसके बारे में बताएंगे? नहीं, उस पे क्या होता है कि जिसके पास, अभी देखिए वो कोई भी, अगर सामने वाले के पास कोई काम नहीं तो उनको तो मुद्दा लेके बोलना ही बोलना है, कोई भी मुद्दा हो। लेकिन हाँ, अगर ये चीज है, हमारा क्षेत्र गलत हो रहा है, गंदा है, ये काम नहीं, तो हमारी प्रायोरिटी है बीएमसी को लेके आना, उससे बीएमसी से काम करवाना। और ये बीएमसी की भी जिम्मेदारी होती है
सिर्फ यस मैडम नो मैडम करने से नहीं होने वाला है। जी बिल्कुल उनको सुधा काम जी, करना है। अकाउंटेबिलिटी का ही मुद्दा है जो मुद्दा हम बार बार पूछ रहे हैं आपसे कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हो रही यहाँ पे। पालिका प्रशासन काम नहीं कर रही तो उनपे सवाल उठने चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं कर रहा तो उसको रिप्लेस करना चाहिए, उसको हटाना चाहिए। कुछ भी नहीं हो रहा। नहीं, और ये काम कर नहीं ऐसा नहीं है, काम हो रहा है। हाँ। 100% काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब काम नहीं हो रहा है तो कैसे आगे इतना होगा? काम हो रहा है। ठीक है, हम विश्वास करते हैं सुधा जी आप इसके बारे में 100% आगे भी आवाज उठाएंगी और ये मुद्दा आप बिल्कुल। बनाए रखेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया लोकशाही मराठी से बात करने के लिए। सुधा सिंग होते आपल्या सोबत, भाजपच्या नगरसेविका आहेत त्या स्थानिक, आणि त्यांनी आश्वासन दिलंय लोकशाही मराठीच्या प्रेक्षकांसमोर की आता हा मुद्दा जो आहे त्या लावून धरणार आहेत आणि जो कोणी कॉन्ट्रॅक्टर आहे, कंत्राटदार आहे, जो दुर्लक्ष करतो या सगळ्या प्रश्नाकडे, कारण मुंबईकर कर देतात, त्या करातनं खरं तर या सगळ्या गोष्टी होणं अपेक्षित आहे। कचरा संकलित होणं गरजेचं आहे, पण हा कचरा रोजच्या रोज उचलला जात नाही असा अनेक स्थानिकांचा सुद्धा दावा आहे। आणि कुठेतरी जुहू चौपाटीचा हा परिसर आहे, पण चौपाटीवर वॉकला येणाऱ्यांना वॉक करण्यासाठी जागाच नाही, इतका कचरा साचलेला आहे। त्यामुळे तातडीनं यावर काहीतरी कारवाई होणं गरजेचं आहे आणि कंत्राटदार जर यामध्ये दोषी आहे तर कंत्राटदारावर कारवाई पालिका प्रशासनानं करणं गरजेचं आहे आणि त्याच अनुषंगानं त्यांनी प्रतिक्रिया देखील दिलेली आहे। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।